बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लंका के लिए प्रस्थान किए तो मानसकार ने यह कहा कि जिनकी कीर्ति मंगलमयी है, जिनका सभी कार्य शुभ है, कल्याणकारी है, उनके प्रस्थान काल में सगुन होना यह नीति की बात है। श्री किशोरी जी को सूचना मिल गई कि प्रभु प्रस्थान कर चुके हैं। वो कैसे? तो शुभ वाम अंग फरकन के द्वारा। सूचना तो रावण को भी मिल गई। उसको कैसे? तो कहा उसको असगुन के द्वारा। परंतु रावण असगुनों पर ध्यान नहीं देता है। अति गर्व गणहीन सगुन असगुन। वह तो ये कहता है कि सिरौ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कसा सगुन ताही। कटक चला, उसको कौन वर्णन कर सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। अपार बानर भालू गर्जना कर रहे हैं। इनके अस्त्र शस्त्र क्या है? तो इस संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं कि नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। नख आयुध गिरिपादप धारी। नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन मही इच्छा चारी। नख इनके आयुध है। गिरी पर्वत और पादप माने वृक्ष को धारण किए हुए। इच्छाचारी, इच्छाचारी माने स्वेच्छा से चलने वाले। कुछ गगन माने आकाश से चल रहे हैं और कुछ मही माने भू मार्ग से चल रहे हैं। जिस प्रकार से अन्य सैनिकों के अस्त्र शस्त्र होते हैं, वैसे ही भगवान श्री राघवेंद्र के सैनिक को यह अस्त्र शस्त्र है। इन सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र क्या है? कहा नख इनके शस्त्र है। नख ही इनके शस्त्र है। वृक्ष और पर्वत ये इनके अस्त्र है। अस्त्र को फेंक कर भी चलाया जाता है, परंतु शस्त्र को फेंका नहीं जाता है। इन सैनिक के जो अस्त्र शस्त्र हैं, यदि दूरस्थ शत्रु है तो उन पर इन अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पर्वत और वृक्ष। पर्वत और वृक्ष से मारते हैं। और यदि समीपस्थ शत्रु है, पास में पाए गए, तो उनको शस्त्र से, नख से मारते हैं। नखनि लीलार विदारत भयउ। एक नखनि रिपु बपुस बिदारी,
भाग चलही एक लातन हमारी। पर्वत और वृक्ष को फेंक करके प्रहार करते हैं। गहिगिरी तरु आकाश कपि धावहीं। जब दिखाई नहीं दिए तो आकाश में दौड़ते हैं बानर। तो ये है इन सैनिक के अस्त्र शस्त्र। गोस्वामी जी कहते हैं सभी सैनिक इच्छाचारी हैं, स्वेच्छा से चल रहे हैं। नीचे अधिक भीड़ को देखते हुए आकाश मार्ग से उड़ने लगे। गीतावली सुंदरकांड 22 पद में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने वहाँ पर इस भाव को दर्शाया है कि जब श्री राम जी के सैनिक ने प्रस्थान किया है, भगवान श्री राम जी की आज्ञा से सेना ने प्रस्थान किया है, तो पूरी प्रकृति में सबको ज्ञात हो गया है। जब रघुवीर पयानो किन्हो, वहां पर वर्णन है। के हरिनाद भालु कपि करहीं डगमगाहीं दिग्गज चे करहीं। के हरिनाद भालु कपि करहीं। भालू कपि के हरिनाद करहीं। भालू और कपि माने वानर, के हरिनाद माने सिंहनाद करते हैं। डगमगाहीं दिग्गज चे करहीं। दिग्गज माने दिशाओं के जो हाथी है वे डगमगाते हैं। डगमगाते हैं माने हिलने लगे, डगमगाने लगे, विचलित होने लगे और इतना बोझ पड़ा कि चिक्करही माने चिघार करने लगे। कि हरिनाद भालु कपि करहीं। बारी बारी से गर्जन करते हैं। आपने ऊपर की चौपाई में सुना कि गरज ही बानर भालू अपारा, पहले बानर तब भालू, और यहाँ पर कि हरिनाद भालू कपि करहीं, पहले भालू तब कपि। जिसका आशय यह है कि जब बानर दल गरजते हैं तो भालू दल चुप हो जाते हैं, और भालू दल जब गरजते हैं तो बानर दल चुप हो जाते हैं। यह दिखाने के लिए कि ऊंची हमारी गर्जना है, इसलिए भालू दल चुप हो जाते हैं कि देखे बानर दल की गर्जना में कितनी दम है। भाई आवाज में जितनी दम होगी काम भी उतना ही करेगा। और जिसकी आवाज ही कमजोर है, जिनके बोलने से लग रहा है कि डर रहा है, वो काम क्या करेगा। उत्साह वर्धनार्थ बारी बारी से भालू दल वानर दल गरज रहे हैं। के हरिनाद भालु कपि करहीं। डगमगाहीं दिग्गज चे करहीं। बानर लोग जब
श्री रघुनाथ जी के पास पहुँचे तो गर्जन किए। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। और जब प्रस्थान किए तब ये लोग गर्जन करना शुरू किए। चला कटक को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। जब पास में हुए तब गर्जन किए, जब प्रस्थान किए तो गर्जन किए। और अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मार्ग में हैं तब गर्जन कर रहे हैं। के हरिनाद भालु कपि करहीं। और जब दौड़ने लगेंगे तब भी गर्जन करेंगे। कट कट हिमर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहीं, तब भी गर्जन करेंगे। अर्थात बहुत उत्साहित हैं, बहुत आनंदित हैं। हमें श्री राम जी की सेवा का मौका प्राप्त हुआ है, अवसर मिला है, और इसी बहाने से हम असुरों को मारेंगे। जिन असुरों में बड़ा गर्व है कि हम बड़े ही बलवान हैं, बंदरों को पकड़ के खा जाएंगे हम, लेकिन ऐसा होने हम नहीं देंगे, हम उनको मारेंगे। जब श्री हनुमान जी अकेले बहुतों को मार दिए तो हम लोग तो बहुत है, किसी को नहीं बचने देंगे। पृथ्वी जो अचल है वे चल हो गई, डोलने लगी है। दिग्गज जो दिशाओं के हाथी हैं, 8 दिग्गज हैं, वे डगमगाने लगे हैं, चिघार करने लगे हैं। चिकरहि दिग्गज डोल मही गिरि, लोल सागर खर भरे, मन हरस दिन कर सोम सुर, मुनि नाग के नर दुख टरे, चिकरहि दिग्गज डोल मही। चिक्करहि दिग्गज, दिग्गज दिशाओं के हाथी चिघार करने लगे। मही डोल, पृथ्वी डोलने लगी। गिरी लोल, गिरी माने पर्वत, लोल माने चंचल हो गया, हिलने लगा। सागर खर भरे, सागर माने समुद्र में खलबली मच गई, ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। चिक्करहि दिग्गज, ये दिशा के हाथी। पृथ्वी के नीचे 8 दिग्गज हैं, 4 दिशा और चारों कोण में लगे हुए हैं। ऐरावतः पुंडरीको वामनः, कुमुदो अंजनः, पुष्पदन्तः सर्वभौम, सुमतिकश्च दिग्गजा इत्यमरः। पूरब में ऐरावत है, अग्निकोण में पुंडरीक हैं, दक्षिण में वामन है, नैऋत्य में कुमुद है, पश्चिम में अंजन नाम के हाथी है, वायु कोण में पुष्पदंत है, उत्तर में सार्वभौम है, और ईशान कोण में सुप्रतीक है। ये 8 दिग्गज है। पुंडरीक,
इरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम और सुप्रतीक क्रमशः पूरब, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान कोण। ये दिग्गज चिघार कर रहे हैं। पृथ्वी डोलने लगी। गिरी लोल, गिरी माने पर्वत, लोल माने चंचल हो गए, हिलने लगे। सागर में खलबली मच गई। मन हरस दिन कर सोम। गीता प्रेस के पाठ में है, मन हरस सब गंधर्व। परंतु श्री अयोध्या जी के संतों द्वारा तथा संशोधित श्रीमद् रामचरितमानस जी में टीका में पाठ है, दिनकर सोम। मन हरस दिनकर सोम, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। दिनकर माने सूर्य, सोम माने चंद्रमा, सूर्य देवता, मुनि, नाग, किन्नर, ये सभी के सभी मन से हरस माने प्रसन्न हैं, मन से आनंदित हैं, खुश हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के दुख टरे, इन सब के दुख टल गए। मन हरस दिन कर सोम, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। सूर्य और चंद्रमा का नाम पहले लिया गया क्योंकि इन दोनों को रावण बहुत दुख देते हैं। ये दोनों लोकपाल में पहले गिने जाते हैं। रवि, शशि, पवन, वरुण, धनधारी, अग्नि, काल, जम सब अधिकारी। तो लोकपाल में इनका नाम है, अष्टलोकपाल में। सूर्य, चंद्रमा, देवता, मुनि, नाग, पाताल के नाग, किन्नर, इन सभी को बड़ी खुशी हो रही है। क्यों? अब हमारे दुख टल गए। टल गए का भाव अभी समाप्त नहीं हुए, टल गए। दुख समाप्त तब होंगे, कब? जब लंका असुरों से खाली हो जाएगी, जब लंका के असुर लोग मारे जाएंगे तब। हाँ, ये है कि अब दुख टल गए क्योंकि राक्षस लोग अब बाहर चल करके उत्पात नहीं करेंगे। अब वे सब अपने घर की रखवाली करेंगे। नहीं तो पहले ये लोग घूम घूम करके द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करो तुम बाधा, बाधा करते थे। तथा इन सभी को रावण ने अपने अधीनस्थ करके जैसा चाहे वैसा नाच नचाता था। भुजबल विश्व बस करी राखे कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। अपनी भुजा बल से संपूर्ण विश्व को अपने अधीनस्थ कर रखा था, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया था, सभी को अपने अधीनस्थ करके क्लेशित करता था। क्लेशित करता था। आज सबके दुख टल गए। कट कट ही मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहीं। कौशल नाथ गुण
गन गावहीं, कट कट ही मरकट बिकट भट। बहु बिकट भट मरकट कट कटहीं, कट कटहीं माने कट 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 करते हैं, दांत कटकटाते हैं, क्रोध के साथ रोष पूर्वक कट 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 करते हैं। और कोटि कोटिन धावहीं, कोटि कोटिन माने करोड़ों अरबों की संख्या में, धावहीं माने दौड़ते हैं। कट कट ही मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहीं। बहुत से योद्धा, विकट योद्धा, विकट भयंकर कठिन योद्धा। कौन? कहा मरकट। मरकट माने जो मारते भी और काटते भी हो, हाथ से मार देते हैं, दांत से काट लेते हैं, ये मरकट कट 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 कर रहे हैं। अर्थात गुस्से में भी ये दांत कटकटाना उत्साह पूर्वक ही है। जैसे कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गरजाई अरुधावा। तो कट कट ही मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न धावहीं। बिकट भट शरीर से बिकट भट है, शब्द से कटकट करते हैं, ये विकट शब्द है। और कोटि कोटि न धावहीं, ये कर्म से विकट कर्म है इन लोगों का। करोड़ों अरबों की संख्या में, धावहीं माने दौड़ते हैं। अर्थात इन सैनिकों को देखने से लगता है कि ये लोग जैसे पहुंचेंगे वैसे असुरों को मार डालेंगे, समाप्त कर देंगे। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, श्री रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार से कहते हुए कहते हैं प्रबल जिनके प्रताप हैं, जो कौशलनाथ हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। और श्री राम जी के गुण गण गावहीं, भगवान श्री राम जी के गुण समूहों को गायन करते हैं। सैनिक कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। उन श्री राम जी की जय हो। किनकी? कहा जिनके प्रताप प्रबल हैं, उन श्री राम जी की जय हो, जो इन असुरों को मार करके अयोध्या के नाथ बनेंगे। उन श्री राम जी की जय हो, जिनके विमल गुण गण संपूर्ण विश्व में विकसित है, फैला हुआ है। अथवा तो यूं कहिए, जय राम से नाम लिया, प्रबल प्रताप से रूप को स्मरण किया, कौशलनाथ से धाम को स्मरण किया, और गुणगण गावहीं से लीला चरित का स्मरण किया। अर्थात जिनके नाम रूप लीला और धाम चारों कल्याणकारी हैं, चारों पवित्र हैं, उन श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार कर रहे हैं। प्रबल प्रताप, श्री राम जी के प्रताप प्रबल है। इस प्रताप के आगे सबके प्रताप मंद पड़ जाते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा,
उदित भयवती प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे तेहु लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहीं। भगवान श्री राम जी के गुणगान कर रहे हैं। कवितावली उत्तरकांड 112 पद में पढ़िए। जय ताड़ुका मथन मारीच मानहर, उस पूरे पद में गुणगण का वर्णन है। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहई। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहई। गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। कठोर सो किमि सोहई। सही सकन भार उदार अहिपति। उदार अहिपति, भार न सही सक, इसीलिए बार बार ही मोह ही, बार बार मोह को प्राप्त हो जा रहे हैं। मोह ही माने आश्चर्य को प्राप्त हो जा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। स्तब्ध हो जाते हैं, सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या बात है। आज तक पृथ्वी मुझे इस प्रकार से भारी नहीं हुई, आज तक मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ा, आज इतना बड़ा बोझ क्यों। उदार माने श्रेष्ठ, महान, जो अहिपति शेष जी हैं, वे पृथ्वी के भार को नहीं सह पा रहे हैं। यह भगवान श्री राम का कौतुक है, जो आज शेष जी भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं, उनमें से किसी एक सिर पर पृथ्वी राजकनवत विराजती हैं। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमी रजकनी। परंतु आज पृथ्वी का बोझ बहुत भारी लग रहा है। शेष घबरा रहे हैं। क्या बात है। ये वानर लोग अभी तक तो पृथ्वी पर ही थे, तब शेष को बोझ नहीं लग रहा था भारी, अब क्यों बोझ भारी लगने लगा। इसका उत्तर यह है कि अब तक ये सैनिक यत्र तत्र फैले हुए थे, गिरि कानन जहां तहां भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी। और अब चूंकि सब एकत्र हो गए हैं, और एकत्र होकर के भगवान श्री राम जी की कृपा से कपि से कपिंदा और पर्वत राज सुमेरु के समान हो गए हैं। इसीलिए बोझ भारी हो गया है। सही सकन भार उदार अहिपति,
स्वाभाविक है कि सब सैनिक फैले हुए थे और अब एकत्र हो गए, तो एक जगह बोझ भारी होना स्वाभाविक, एक जगह दबाव पड़ रहा है। छत पर, किसी मकान के छत पर किसी चीज को पूरे छत भर फैला दीजिए तो उतना भारी नहीं होगा उसके लिए, लेकिन किसी एक कोने में एक तरफ उस छत की क्षमता से ज्यादा बोझ रख दीजिए, भारी वस्तु रख दीजिए, फिर छत में दरार आ जाएगा। सब एकत्र हो गए हैं। दूसरी बात, वैसे ही ये लोग पर्वताकार शरीर वाले हो गए हैं और दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ने में और बोझ बढ़ रहा है। इसीलिए सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोह है। मोह का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। देखत रूप सकल सुर मोह है, आश्चर्यचकित है। क्या बात है, आज मैं बोझ को सहन क्यों नहीं पा रहा हूं, सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूं। बार बार शेष जी को अपना सिर बदलना पड़ रहा है। जब बहुत भारी लगता है तो दूसरे सिर पर पृथ्वी को टेक देते हैं, उसको आराम करने देते हैं। और फिर ज्यादा भारी लगता है तो 1000 सिर है, उसमें से एक सिर आकर के, 2 सिर आकर के, 4 सिर आकर नीचे कछुए के पीठ पर टेक लगाता है। दांत से कछुए के पीठ को पकड़ता है। कौन? शेष जी का मुख। शेष जी का मुख अपने दांत से कछुए के पीठ को पकड़ता है। मतलब शेष जी अपने उन हजारों मुख में से बारी बारी से एक एक करके, 2-2, 4-4 करके कछुए के पीठ पर टेकते हैं। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सो हई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ। पुनि पुनि कठोर कमठ पृष्ठ दसन गह। शेष जी पुनि पुनि माने बार बार उस कठोर कच्छप के पृष्ठ भाग को दसन गह, दसन माने दांतों से, गह माने पकड़ते हैं। क्योंकि कमठ पृष्ठ चिकन है, फिसल न जाए, इसलिए दांत लगाते हैं। दांत लगाने से स्वाभाविक है कुछ खरोच आता ही है, कुछ खुद आता है, कुछ खरोच तो आता ही है। गोस्वामी जी कहते हैं सो किमि सोहहि, वह किमि माने कैसे शोभा को प्राप्त है, किस प्रकार से शोभा हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान श्री राम के कार्य में मोह होना भी शोभा ही है। शेष मोहित है, आश्चर्यचकित है। मानसकार कहते हैं कि सोहहि अर्थात शोभा को प्राप्त है। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ। भारी लगा, दूसरे सिर पर पृथ्वी को, दूसरे सिर को पृथ्वी में टेक दिए, लगा दिए, और वो सिर नीचे आया। और फिर उसको भारी लगा तो तीसरा लगा, फिर वो नीचे आया, फिर उसको भारी लगा, चौथे को दिया, वो नीचे आया। इसी क्रम से और नीचे आकर के वो कछुए के पीठ को दांत से पकड़ता है वह मुख। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। वह कैसी शोभा हो रही है, इसको तो देखिए। शेष के नीचे कच्छप है, शेष के नीचे कच्छप है। कच्छप भगवान सागर मंथन काल में
कच्छप अवतार लिए, क्योंकि मंदराचल डूब रहा था। भगवान कछुए बन करके उसका भार अपने ऊपर ले लिए। एक भक्त ने पूछा, प्रभु आपको तो बहुत भारी लगा होगा न पीठ पर? कहा, नहीं नहीं हो, मेरे पीठ की खुजली मिट गई। कैसे? कहा कि शेष पर लेटे हुए रहने में पीठ में खुजली हो गई थी और वह खाज मंदराचल के उस पर घूमने से समाप्त हुआ। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जैसे पीठ पर खुजली हो रही हो, हाथ पहुंच नहीं पा रहा है, लोग परेशान रहते हैं, कहीं दीवाल ढूंढते हैं, कहीं खंभे ढूंढते हैं, कहीं वृक्ष ढूंढते हैं, जहां मिला वहीं पीठ की खाज मिटाते हैं। तो ठाकुर जी के पीठ की खाज मिटी उस मंदराचल के घूमने से। तो भक्त ने कहा, जय हो, अब आपका एक नाम रहेगा, सुख कंडू मुरारी। सुख कंडू मुरारी। तो भगवान कच्छप अवतार लेकर के समुद्र मंथन कार्य संपन्न कराए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया, प्रभु आप इसी रूप से शेष जी को सहयोग कीजिए। तो शेष के नीचे जा लगे हैं। शेष जी के नीचे कच्छप है, शेष जी के ऊपर पृथ्वी है, नीचे कच्छप है। तो पृथ्वी के भार से जब विमोहित होने लगे, परेशान होने लगे, तो अपना एक एक मुख को नीचे कच्छप के पीठ पर लगाते हैं, दांत से पकड़ते हैं। उसमें भी सुंदर शोभा हो रही। कैसी शोभा? गोस्वामी जी कहते हैं, रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज सोलिखत अवेचल पावनी। सोलिखत अवेचल पावनी। रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। रघुवीर के रुचिर पयान, रघुवीर श्री राम जी के रुचिर माने सुंदर, पयान माने प्रस्थान के, परम सुहावनी परिस्थिति जानी। परम सुहावनी परिस्थिति माने सुंदर मुहूर्त को जान करके, परिस्थिति माने शुभ मुहूर्त को जान करके, परम सुहावनी परिस्थिति को जान करके, मुहूर्त को जान करके। जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत यविचल पावनी। जनु सो सर्पराज अविचल पावनी। अविचल पावनी उस यात्रा के मुहूर्त को अविचल पावनी रीति से कमठ खर पर लिखत। कमठ माने कछुए के खर पर माने पृष्ठ भाग पर, लिखत माने लिख रहे हैं। रघुवीर श्री राघवेंद्र सरकार के सुंदर प्रस्थान के परम सुहावनी शुभ मुहूर्त को जान करके, इस मुहूर्त को हमेशा लोगों को संज्ञान में रखने के लिए, लोगों को यादाश्त में रखने के लिए, लोगों की जानकारी में रखने के लिए शेष जी कछुए के उस कठोर पृष्ठ भाग पर लिख रहे हैं।
जब भी लोग कछुए के पृष्ठ को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि श्री राम जी अगहन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि उत्तरा फाल्गुनी को रावण को संहार करने के लिए प्रस्थान किए थे, प्रस्थान किए थे। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी। क्योंकि यह विजया नामक शुभ मुहूर्त है, इसको शेष जी ने मानो लिखा। गोस्वामी जी उत्प्रेक्षा अलंकार से शेष जी के उस आश्चर्य को, उस विमोह को, उस परेशानी को एक सुंदर प्रसंग के रूप में बदल दिए। शेष जी परेशान होकर के बार बार अपना मुख कछुए के पीठ पर रख रहे हैं, दांत से कछुए के पीठ को पकड़ रहे हैं। तो जैसे पत्थर पर टांकी से खोदा जाता है, स्याही से लिखा हुआ मिट भी सकता है लेकिन टांकी से खोदा हुआ नहीं मिटता है, वैसे ही शेष जी जो अपने दांत को जो कछुए के पीठ पर लगाते हैं, यही मानो टांकी से भगवान श्री राघवेंद्र के प्रस्थान के शुभ मुहूर्त को अंकित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जनु कमठ खर पर सर पराज सो लिखत अविचल पावनी। जैसे श्री हनुमान नाटक नामक ग्रंथ को श्री हनुमान जी महाराज ने अपने वज्र तुल्य नाखून से पत्थर पर लिखा था श्री रामचरित, वैसे ही शेष जी कछुए के पृष्ठ पर जब तक कछुए रहेंगे तब तक भगवान श्री राम के यात्रा के यह मुहूर्त सबकी जानकारी में रहेगा, सभी के जानकारी में रहेगा, सब लोग जानते रहेंगे। कागज पर लिखा हुआ नष्ट हो सकता है, पत्थर पर लिखा हुआ नष्ट नहीं होता है। काल पाकर के पत्थर भले नष्ट हो जाए लेकिन कछुआ भगवान का अवतार है, वो नष्ट नहीं होने वाले हैं। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी। यह परिस्थिति अविचल है, पावनी पवित्र है, इसलिए शेष जी ने ऐसी जगह पर लिखा जो वो भी अविचल है, और पावनी रीति से लिखा, अपने दांतों से टांकी की भांति खोद करके लिखा है शेष जी ने। रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सरपराज सो लिखत अविचल पावनी। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर। यही विधि केही विधि हरस राम तब की न पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। सेना की गिनती नहीं की जा सकती। सेना के पास अस्त्र शस्त्र भी है, सैनिक सिंह के समान गर्जन कर रहे हैं, केहरिनाद कर रहे हैं, पृथ्वी डगमगा रही है, दिग्गज चिक्कार रहे हैं, पर्वत हिल रहे हैं, सागर में खलबली है, देवतागण प्रसन्न हैं क्योंकि उनके दुख समाप्त हो गए, वानर लोग बड़ी संख्या में दौड़ रहे हैं, कटकटा रहे हैं, भगवान श्री राघवेंद्र के गुणगणों का गायन कर रहे हैं। शेष जी सैनिक के प्रस्थान करने से पृथ्वी के उस बोझ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, अपने मुख से बार बार कछुए के पीठ को पकड़ते हैं, दांत से पकड़ते हैं। गोस्वामी जी ने कहा मानो उनको दांत से पकड़ना ये कछुए के पीठ पर श्री राम जी के प्रस्थान के शुभ मुहूर्त को
अंकित करना है, लिखना है। इसी प्रकार से कृपा के सागर दयानिधि भगवान श्री राम सागर के तीर, सागर के तट पर जाकर उतरे। आदेश दिए सैनिक को भोजन होना चाहिए। महाराज सुग्रीव से प्रभु ने कहा आप सबको आदेश दीजिए, जहाँ जिनको जी चाहे जाकर के फलहार करें। तो भालु विपुल कपि वीर, विपुल माने बहुत से, भालू कपि वीर, बहुत से वीर भालू कपि जहां तहां फल खाने लगे हैं। जहां तहां लागे खान फल। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। उतरे का दो अर्थ है। एक तो उतरे माने श्री हनुमान जी के पीठ से श्री राम जी, और श्री अंगद जी के पीठ से श्री लक्ष्मण जी उतरे। और उतरे माने दूसरा अर्थ यह है डेरा डाल दिए, डेरा डालना। श्री राम जी सागर के तट पर डेरा डाल दिए, पड़ाव डाल दिए। कृपा निधि, कृपा निधि कहने का भाव यह है कि सागर पर भी कृपा करके वहां उतर गए, रुक गए। अन्यथा चाहते तो सीधे प्रस्थान करते रह जाते, चल देते, तो सागर की मर्यादा नष्ट हो जाती। श्री राम जी चाहते हैं मेरे कुल द्वारा सागर का उत्कर्ष हुआ है, अर्थात वृद्धि हुई है सागर की, सागर का सम्मान बना रहना चाहिए, उनकी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इसलिए श्री राम जी सागर के तट पर रुक गए विचार करने के लिए। प्रभु ने कहा सागर के तट पर हम लोग रुकते हैं विचार करने के लिए, कैसे यहाँ से उस पार जाना है। दूसरा भाव यह भी है कि बानर भालुओं पर भी कृपा है। बानर भालू पर कृपा है, कैसे? कहा जब से चले हैं तब से चल ही रहे हैं, इसलिए सब लोग थोड़ा विश्राम कर लें, थोड़ा फलहार करें, फिर आगे प्रस्थान हम लोग करेंगे विचार करके। प्रभु यह भी जानते हैं कि विभीषण जी आने वाले हैं, तो विभीषण जी से मिल लें इसी पार, फिर चलेंगे। और कृपा निधि का कहने का भाव विभीषण जी पर कृपा, साथ साथ रावण पर भी कृपा है। कैसे? रावण अब भी संभल जाओ, अब भी सोच लो, अभी हम इसी पार हैं, यदि चाहो तो विरोध समाप्त कर सकते हो, अन्यथा हम चल चुके हैं, हम तो आएंगे ही। इस भरम में मत रहो कि हमारे और आपके बीच में सागर है, सागर के भ्रम में मत रहो। हम जब चाहेंगे तब उस पार आ जाएंगे। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी के लिए सागर पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार क्रोध कीजिए, गुस्सा कीजिए, बाण उठाइए, सागर को सुखा दीजिए। तो कहने का भाव यह है कि रावण पर भी कृपा है। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयौ कर्ण तो ही पर दाया। और जहाँ तहाँ लागे खान फल। प्रभु ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव ने सब सैनिकों से कहा, खाहु जाहि फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। क्योंकि एक जगह सबको पूरा पड़ेगा नहीं, असंख्य सैनिक है, इसलिए जहाँ तहाँ जिसको जहाँ मिला वहीं। आप कहेंगे इतने फल, अरे भैया सब तरु फले राम हित लागी। प्रकृति श्री राम जी की सेवा में लगी है, श्री राम जी की सेना चलती है, प्रकृति सारी व्यवस्था पहले से कर रखी है। जहाँ तहाँ लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर। भगवान श्री राघवेंद्र के दल में एक वानर है जो वैद्यराज का काम करते हैं, डॉक्टर का काम करते हैं।
जिनका नाम है सुखेन। ये सुखेन नाम का वानर है। ये क्या करते हैं, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पहले परीक्षण करते हैं कि शत्रु द्वारा किसी प्रकार से कहीं फल आदि में जहर तो नहीं मिलाया गया है, इसलिए पहले परीक्षण इस सुखेन नाम के वानर करते हैं और फिर इसके बाद सबको आदेश होता है तब फलहार करते हैं। ऐसा नहीं अपने मन से खाना शुरू कर दे, सो नहीं, आदेश। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर। इस प्रसंग का उपक्रम है हर श्री राम तब किन्न पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। और इसका यहाँ पर एक उपसंहार लगा क्योंकि सागर के इस तट पर पहुँच गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ निशाचर रहहि सशंका, वहाँ निशाचर रहहि सशंका। जब ते जारी गयो कपिलंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। वहाँ निशाचर रहहि सशंका, वहाँ निशाचर रहहि सशंका। जब ते जारी गयो कपिलंका, वहाँ लंका में निशाचर सशंका रहे। निशाचर राक्षस लोग सशंकित रहते हैं। कब से? जब ते जारी गयो कपिलंका, जब से कपिलंका जलाकर गए हैं। वहाँ कहने का भाव यह है कि गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि हम हैं यहाँ, वहाँ की बात सुनो। यहाँ वहाँ शब्द गोस्वामी जी को यह दर्शाता है कि गोस्वामी जी कहाँ पर हैं। वहाँ का मतलब हम वहाँ नहीं हैं, हम वहाँ की बात केवल कह रहे हैं। हम तो यहाँ हैं, श्री रामादल में हैं, श्री राम जी के साथ में हैं। वहाँ निशाचर रही सशंका। कब से? कहा जब से हनुमान जी लंका जला गए तब से। और उसके पहले कहा उसके पहले सशंक नहीं रहते थे, तो उसके पहले तो निशंक रहते थे, बड़े उदंड रहा करते थे। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गयऊ पराई। फिर सब नगर दशान न देखा, भयो सुख गयो सोच मन भयो। तो रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। गयो सोच सुख भयो विशेखा। जही जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीश्चर कीन्हे। अब तक सब निशंक रहते थे, उदंडता के साथ रहते थे, सोचते थे हमें किसी का डर नहीं है। क्यों? हमारे महाराज सर्वशक्तिमान हैं और सागर के मध्य हम रहते हैं, किसकी हिम्मत यहां तक आ जाए। लेकिन एक वानर अकेले आकर के बाग उजाड़ करके राक्षसों को मार करके लंका जलाकर चला गया अकेले। दो चार आया होता तब क्या होता। वहाँ निशाचर रहें सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। गोस्वामी जी कहते हैं चाहे कोई कितना ही उदंड क्यों न हो,
लेकिन एक समय आता है कि उसको भी सशंकित होना पड़ता है। डर जाता है, डर सबको होता है भाई, मृत्यु से डर तो सबको होता है। मारीच डरा, कंस डरा, रावण डरा, राक्षस डर गए, सब के सब डर गए। जब ते जारी गयो कपिलंका, तब से सब सशंकित रहते, डरे हुए रहते। बहुत डर समा गया है सबको। सोचते हैं कि बताओ, हमारे महाराज के रहते एक वानर ने सब कुछ किया और उसको कोई कुछ नहीं कर पाए। कैसे हम माने कि हमारे महाराज हम सब की रक्षा करेंगे। जारी सकलपुर की ने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। एक ने कहा बड़ी बड़ी बात करना छोड़ दो कि बानर और मनुष्य हमारे आहार है, भोजन है, तो उस दिन तुमको भूख नहीं लगी थी क्या? अरे नगर जला रहा तो उसको पकड़ के तू खा लिया होता तो कम से कम नगर तो बच गया होता। जारत नगर कसन धरी खाहू, क्यों नहीं पकड़ के खा गए? अर्थात सबके मन में बहुत भय हो गया है। रावण भी इस बात को मानता है, कपि एक महाबलशीला, कौन आवा प्रथम नगर जही जा रहा। भगवान श्री राम ने भी यही पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्गति बंका। सब बड़े सशंकित हो गए हैं, डर गए हैं। निज निज गृह सब करहि विचारा, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। निज निज गृह सब करहि विचारा, निज निज गृह माने अपने अपने घर में सब विचार करते हैं। क्या भैया? निशिचर कुल केर उबारा नहीं, राक्षस कुल का अब उबारा बचाव नहीं है। उबारा माने बचाव नहीं है। निज निज गृह सब करहि विचारा, अपने अपने घर में सब विचार करते हैं, बाहर कोई नहीं बोलता है, अपने अपने घर में बोलते हैं। जैसे आजकल कोई इस प्रकार से जब कठिन परिस्थिति दिखाई पड़ती है तो सरकार के द्वारा प्रशासन